आज बाबा के महावाक्य 29 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई का सारा मदार किस पर है? हमारी पढ़ाई का सारा मदार किस पर है? योग पर। योग से ही आत्मा पवित्र बनती है और विकर्म विनाश होते हैं। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतने ही क्या होंगे, हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। प्रश्न है, कई बच्चे बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? क्यों हम भगवान के बनने के बाद हाथ छोड़ देते हैं, उसका कारण क्या होता है? उत्तर है, बाप को पूरी रीति से न पहचानने के कारण। बाबा कहते हैं ना, पूरा निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय में संशय आया तो माया क्या करेगी? पकड़ के ले जाती है। देखती ना क्या कमजोरी है, जरा भी कमजोरी को भाप गई माया तो फिर पकड़ के आपको ले जाती है। तो बाप को पूरी रीति न पहचानने के कारण, पूरा निश्चय बुद्धि न होने के कारण 8-10 वर्ष के बाद भी माया क्या करती है? फारकती दिलवा देती है, यानी कि भगवान से रिश्ता ही तोड़वा देती है। हाथ छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है? फिर पाप कर्म करते हैं तो हमारा पद भ्रष्ट हो जाता है और फिर दृष्टि क्या हो जाती है? फिर से क्रिमिनल आई होने से माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। अवस्था फिर क्या होती है? जो बहुत ऊंची हो जाती थी तो अब फिर नीचे गिर पड़ती है और पढ़ाई भी हमारी छूट जाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अभी हम समझते हैं हम सब रूहानी बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप दादा कहा जाता है उनको। बाप और दादा यानी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जब इकट्ठे होते तो क्या कहते हैं? बाप और दादा। जैसे तुम बच्चे रूहानी हो, वैसे ब्रह्मा भी हमारा बच्चा है रूहानी। शिव बाबा का रथ है ये। इसीलिए जैसे तुम आत्माओं को ऑर्गन्स मिले हुए हैं कर्म करने के लिए, वैसे शिव बाबा भी ये रथ लिए हुए हैं आप बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए। जहाँ कर्म तो करना ही होता है ना। बाबा कहते बच्चे कर्म क्षेत्र है, यहाँ तो कर्म करना ही होता है। वो घर जहाँ आत्माएं रहती है, आत्मा ने जाना हमारा घर शांति धाम, वहाँ ये खेल नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है? आत्मा शांति में अपने घर में रहती है, पर यहाँ तो इस सृष्टि रंगमंच में तो सबको कर्म करना ही पड़ता है ना, चाहे अच्छा या बुरा का फल आपको यहाँ जरूर मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये तो कर्म क्षेत्र है, कर्म तो बच्चे करने ही पड़ेंगे आपको। बिना कर्म के तो कोई भी आत्मा यहाँ नहीं रह सकती है। यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए आत्मा। ये बेहद का ड्रामा है। हम सब क्या है उसमें? अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। शुरू से लेकर अंत तक बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं समझाते। यहाँ हम बच्चे बाबा के पास बैठे हैं। अब हमको वापस जाना है तो कैसे जाएंगे? बाबा के साथ पवित्र बने बिगड़ तो बाबा कहते बच्चे जा नहीं सकते हो ना। तो जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनेगी तब तक से बाबा कहते मैं लेके नहीं जा सकता। इसलिए पावन तो बच्चे बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं शरीर भी यहाँ पवित्र, ऐसे नहीं कि शरीर भी यहाँ पवित्र बनना है, नहीं, आत्मा पवित्र बनती है। शरीर तो पवित्र बने तब तो 5 तत्व भी सतो प्रधान हो। अब तुम्हारी आत्मा पुरुषार्थ कर रही है पावन बनने के लिए। वहाँ आत्मा शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में क्या होता है? आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। पर कलयुग में क्या होता है? आत्मा भी अपवित्र, शरीर भी। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा को तो मैं पवित्र बना रहा हूँ, बाकी शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्व अभी क्या हो चुके हैं? भ्रष्ट हो चुके हैं। इसीलिए शरीर भी कैसा बन रहे हैं? 100 रोग लगे पड़े हैं, बीमारियां हैं, आयु कम है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो शरीर कैसा होता है? 100% पवित्र होती है, निरोगी काया होती है और अपने इच्छा अनुसार क्या होती है? शरीर छोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो आत्मा पवित्र बन रही है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो प्राणा शरीर छोड़ देती है, फिर नए तत्वों से नए शरीर बनते हैं।
तुम जानते हो हमारी आत्मा बेहद बाप को याद करती है व नहीं करती है, ये तो हर एक को अपने से पूछना है। पढ़ाई का सारा मदार योग पर है। पढ़ाई तो सहज है, समझ गए हैं ये चक्र कैसे फिरता है। मुख्य है याद की यात्रा, ये अंदर गुप्त है, देखते देखते देखने में थोड़ी ना आता है। हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। बाबा कहते बच्चे देखने में नहीं आता है, लेकिन अंदर समझने में आता है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। याद तो कुछ नहीं देखने में आता है, ज्ञान तो फिर भी हम मुख से सुनाते हैं तो समझ में आता है कि ज्ञान को कितना समझा है, तो उसी अनुसार हम एक्सप्लेन करते हैं किसी को तो पता लग जाता है। पर योग तो गुप्त है ना, वो दिखाई तो देता नहीं है। वो तो हमारी अंतरात्मा जानती होगी कि बाबा के साथ हमारा कितना कनेक्शन था। हाँ, ज्ञान के लिए बता सकेंगे ये ज्ञान बहुत तीखा है। याद का तो कुछ देखने में आता ही नहीं है, ज्ञान मुख से बोला जाता है। याद तो अजपा जाप है, दिल में चलता रहे। तो बाबा कहते हैं जाप अक्षर तो यहाँ होता नहीं है कि हमें कोई मुख से जपना है। यहाँ तो बाबा कहते हैं बच्चे याद करना होता है। जाप माना कोई नाम जपना नहीं है, यहाँ तो अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। तुम जानते हो हम बाबा को याद करते करते पावन बनते हैं, फिर मुक्ति धाम शांति धाम में जाएंगे, ऐसी ड्रामा से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग में आएंगे। ड्रामा से तो कोई छूट नहीं सकता। परमात्मा कहते मैं भी नहीं छूटा, मेरा भी ज्ञान सुनाने का पार्ट है। तो दुख से मुक्त हो शांति धाम में जाए, सुख धाम में फिर से आएंगे। पवित्र तो सब बनते हैं, वो सुख भोगते हैं। अब पवित्र मनुष्य लोगों को खिदमत करते हैं। सतयुग त्रेता में जो राजा होते हैं वो देवता होते हैं, और फिर जो नीचे के होते हैं द्वापर युग के राजा, वो सतयुग के राजा को पूजते हैं, पवित्र की महिमा करते हैं। इसमें मेहनत है, आंखें बड़ा धोखा देती है, नीचे गिर पड़ते हैं। नीचे ऊपर तो सबको होना ही पड़ता है, गरजचारी सबको लगती है। भल बाबा कहते बच्चे समझा सकते हो, फिर कहते हैं माता गुरु चाहिए, क्योंकि माता गुरु है, सिस्टम चलता है। आगे पिताओं का पिता, अभी पहले पहले कलश माताओं को मिलता है। पहले पिताओं को होता था, अब भगवान ने लेडीज़ फर्स्ट सब जगह कर दिया है, तो माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश भी रखा है। तो बाबा कहते माताएं कल्याण मिलकर सबका कल्याण करेगी, तभी कलश यात्रा दिखाते ना। तो बाबा ने कहा कलश माताओं को मिलता है, माताएं मेजोरिटी यहाँ पे है ना। कुमारियाँ देखो राखी बांधती है, पवित्रता का धागा बाबा कहते बांधो, है ना। पहले ब्राह्मण लोग धागा बांधते थे, आजकल तो बहनें भाइयों को बांधती है। तो बाबा कहते ये रक्षा सूत्र है, पवित्रता का सूत्र है। जो आत्मा पवित्र बनती है तो विकारों से उसकी रक्षा हो जाती है ना। तो बाबा वही बात कह रहे हैं, भगवान को कहते हैं हे भगवान मुझे विकारों से छुड़ाओ, इस पर जीत पहनो। भगवान भी कहते विकारों पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। रक्षाबंधन पवित्रता की निशानी है, वो लोग राखी बांधते हैं। पवित्र तो फिर आत्मा होती नहीं है, आत्मा पवित्र होगी परमात्मा की याद से। प्रतिज्ञा कराते हैं, जैसे सिख लोग में भी देखो पवित्रता की निशानी कंगन दिखाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ पवित्रता की निशानी क्या है, राखी है, जनेऊ है ना। तो बाबा कहते जीवन में भी पवित्रता होना चाहिए ना। अभी तुम ज्ञान से सब बातें समझते हो, आत्मा पवित्र बनती है, पतित को पावन बनाने वाला सर्व का सतगति दाता परम पिता परमात्मा है। वो भी देधारी नहीं है, पानी की गंगा में हम सदियों से नहाते चले आ रहे हैं, पर पावन कैसे बनेंगे। वो परमात्मा के रोज ज्ञान गंगा में स्नान करने से, वो गंगा स्नान करते हैं, एक दिन 2 दिन कर आए है ना। लेकिन बाबा कहते बच्चे 1-2 दिन से अगर पाप धुल जाते तो मुझे क्यों आना पड़ता। तो मुझे आना पड़ता है आप बच्चों के पुकार पे। अभी परमात्मा आए हैं हमें पावन बनाने के लिए। बाप जो सतगति दाता है उनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। कौन सी आँखों से देखेंगे, 2 आँखों से तो यहाँ की चीजें दिखाई देती है। बाबा कहते हैं बच्चे तीसरे नेत्र से देखो। हमारे शरीर में आत्मा है, उनको देखा नहीं है किसी ने, पर बोलती है, देखती है, चलती है, खाती है, पीती है, कौन, आत्मा। और सब चीज़ों का नाम है, देखने में ये नहीं आती है। आत्मा का नाम तो है, कहते हैं विकुटी के बीच में चमकता है वो अजब सितारा।
अजब सितारा परंतु देखने में नहीं आती है। परमात्मा को याद करते देखने में कुछ नहीं आएगा। लक्ष्मी नारायण को तो देखा जाता है ना, राधे कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को, अन्य देवताओं को हम इन आँखों से देखते हैं, पर परमात्मा को इन आँखों से नहीं देख सकते। परमात्मा तो ज्योति बिंदु है और ज्योति बिंदु लिंग है, तो उनको कैसे देखेंगे? उनके लिए सूक्ष्म आँखें चाहिए जिससे हम परमात्मा को देख सकते हैं। परमात्मा क्या है ये कोई नहीं जान सकता। स्वयं भू कहते स्वयं अपनी पहचान देता है। मैं कौन हूँ, मैं कब आता हूँ, कैसे ज्ञान सुनाता हूँ। परमात्मा अपनी स्वयं की पहचान देता है और हमारी भी पहचान देता है। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, देखने में नहीं आती है। न आत्मा को परमात्मा को देखा जा सकता है। वो आत्मा है हमारे शरीर में, हम थोड़ी ना देख सकते हैं, महसूस करते हैं। ऐसे परमात्मा है, उसे देखने के लिए अति सूक्ष्म नयन बनाने पड़ेंगे। दिव्य चक्षु से ही देखा जा सकता है और जाना जाता है, महसूस किया जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है। क्यों आए हैं बाबा? हम बच्चों को पावन बनाने के लिए। इस शरीर की अपनी आत्मा है और बाबा कहते मेरा तो अपना रथ है नहीं, तो मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ तुम्हें ज्ञान देने के लिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं इनके रथ पर विराजमान हूँ, इसीलिए इनको क्या नाम पड़ा? बाप और दादा। ब्रह्मा दादा में से बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, तो इनका नाम क्या पड़ा? बाप और दादा। अब दादा को इन आँखों से देखते हो, यानी ब्रह्मा बाबा को देखते हो, पर सिर्फ बाबा जो हमारा पिता है वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता है। जानते हो बाबा ज्ञान का सागर है, वो इस शरीर के द्वारा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। वो ज्ञान का सागर पतित पावन है। निराकार रास्ता कैसे बताएंगे? प्रेरणा से तो कोई काम होता नहीं। जैसे कोई कहता है परमात्मा तो ऊपर से ही ज्ञान सुना देवे, तो परमात्मा कहते बच्चे नहीं, मेरी बात आप कैसे समझेंगे? मुझे भी आधार चाहिए ना आपसे बात करने के लिए। तो परमात्मा भी ब्रह्मा बाबा का आधार लेके हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। अभी वो हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा इसमें आकर पढ़ाते हैं। बाप को पूरी रीति ना समझने के कारण, निश्चय बुद्धि ना होने के कारण बच्चे क्या करते हैं? भगवान को छोड़ देते हैं। कोई 1 वर्ष, कोई 2 वर्ष, कोई 8 वर्ष, कोई 10 वर्ष। मतलब माया कहीं से भी किसी को हटा सकती। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार बच्चे, सावधान रहो। माया क्या करती है? मेरे अच्छे बच्चों को ही फंसाती है। देखती है ना, बहुत अच्छा ज्ञान में चल रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बहुत ही सावधानी से रहना है। बाप का बनकर छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? कमाई खत्म हो जाएगी ना। तो बच्चों को बाप परिचय देते हैं, औरों को भी तुम्हें देना है। ऋषि मुनि आदि तो कह के चले गए, नेति नेति मीन्स हम ही नहीं जानते। तो अभी तुम कहेंगे हाँ हम तो जानते हैं परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, कहाँ रहते हैं और धरती पे कब आते हैं, कैसे ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने तुम्हें समझाया, परम पिता परमात्मा बाप ने समझाया और हमें आस्तिक भी बनाया। आदि मध्य अंत का ज्ञान भी दिया। सतयुग त्रेता में क्या थे, द्वापर में क्या थे, अब अंत में क्या है, अभी कौन सा समय चल रहा है। बाबा ने हमको सारी नॉलेज दे रखी है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते बच्चे जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। जिसके लिए समझते हैं उस समय कृष्ण जी थे, अभी तुम समझ तो निराकार बाबा था, उनको देखा नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण जी का चित्र तो देखते हो, अन्य देवताओं को चित्र देखते हो, परमात्मा को इन आँखों से नहीं देखा जाता। और कृष्ण जी सतयुग का पहला प्रिंस है, वही फीचर्स में हो ना सके। सतयुग में है ना वो आत्मा, सतयुग में आती है, त्रेता में दूसरे रूप में आएगी, है ना, त्रेता में द्वापर में वो आत्मा तो वही होगी लेकिन उसके रूप बदल जाएंगे। इसमें सारी आसुरी संप्रदाय है। 1-2 को देखो कितना मारते हैं, काटते हैं। दैवी दुनिया थी तो भूल गए ना, दैवी दुनिया को भूल गए हैं। ईश्वरीय दैवी दुनिया ईश्वर ने स्थापन की थी, वो हमारे ध्यान से हट गया है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जिनको नॉलेज मिली है तो उनमें भी बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। फिर कहेंगे दैवी परिवार। अभी हम बाबा कौन से बच्चे हैं? ईश्वरीय परिवार के। फिर कौन से बच्चे कहलाएंगे? दैवी परिवार
नहीं, देवताओं के कुल में जन्म लेंगे तो। अभी हम ब्राह्मण है, बाबा के बच्चे। बाप पढ़ा रहे हैं संगम पे, कोई कोई जानते हैं, कोई शास्त्रों में इस पुरुषोत्तम युग की बात है। पुरुषोत्तम युग अर्थात जहाँ पुरुषोत्तम बनना होगा। सतयुग को कहेंगे पुरुषोत्तम युग। इस समय तो मनुष्य पुरुषोत्तम तो है नहीं ना, पुरुषों में उत्तम ते उत्तम होता है ना। तो बाबा कहते संगम युग में तुम उत्तम ते उत्तम बनते हो। इनको कनिष्ठ तमो प्रधान कहते। कलयुग माना ही क्या, कनिष्ठ यानी सबसे नीचे, और तमो प्रधान। ये बातें सिवाय तुम ब्राह्मणों में कोई नहीं समझ सकता है। बाबा कहते आश्री भ्रष्टाचारी दुनिया है। सतयुग ऐसा है, कोई वातावरण, सतयुग क्या है, सतयुग में ऐसा कोई वातावरण नहीं होता। वो तो है ही शिष्टाचारी पावन दुनिया, उन्हों चित्र हैं। बरोबर शिष्टाचारी दुनिया के मालिक थे, भारत के राजाएं होकर गए हैं, जो पूजे जाते हैं। पूज्य थे, फिर वही क्या बन गए, पुजारी। जो पुजारी बने वही, बाबा कहते ना भक्ति मार्ग में हम क्या बन गए, पुजारी। पूज्य ज्ञान मार्ग को कहा जाता है। जो पुजारी से पूज्य बनाते हैं वो सिर्फ बाबा हैं। ये तुम जानते हो, इस दुनिया में पूज्य एक भी हो न सके, सब पुजारी हैं। पूज्य परम पिता परमात्मा है, देवताओं को कहा जाता है। बाबा कैसे जन्म, बाबा ने कहा पूज्य परम पिता परमात्मा और देवताओं को कहा जाता है, क्योंकि परम पवित्र है ना। परमात्मा सदा पवित्र है। देवताएं क्या होते हैं, नीचे ऊपर होते हैं। देवता होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, फिर शूद्र होते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चे वो अजोली है, ये खेल तो आपको खेलना ही पड़ता है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है ना, तुम तो जानते हो बाबा कहते हैं, परंतु मनुष्य कुछ पता नहीं है। जिसका जन्म भारत में होता है, आजकल सिर्फ जयंती पर हॉलीडे भी नहीं होता है। देखो बच्चे का बर्थडे होता है तो कई बार हम छुट्टी करके कितने अच्छे से मनाते हैं। सिर्फ बाबा का भी बर्थडे होता है तो हमें बड़ी खुशी से धूमधाम से मनाना चाहिए। सिर्फ जयंती मनाओ ना मनाओ तुम्हारी मर्जी है, आर्टिफिशियल हॉलीडे नहीं है। जो सिर्फ जयंती को नहीं मानते वो अपने काम पे चले जाते हैं, वो धर्म है ना। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती, वहाँ तो वातावरण ही नहीं। सतयुग है ही नई दुनिया, एक धर्म। वहाँ ये पता नहीं पड़ता हमारे पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। सतयुग में क्या होता, सूर्यवंशी घराना। फिर चंद्रवंशी वालों को पता थोड़ी ना होता सूर्यवंशी होके गए हैं, हम चंद्रवंशी हैं। तो बाबा ने कहा पीछे चंद्रवंशी राज्य होगा, ये तुम जानते हो। मतलब संगम युग में बाबा कहते बच्चे सब बातें तुम्हें पता है, बाकी सतयुग त्रेता में तुम्हें कुछ भी आगे का मालूम नहीं होता है। सतयुग में होंगे, वहाँ किस पास्ट को याद करेंगे। पास्ट तो हुआ कलयुग में, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनने से क्या फ़ायदा। तुम यहाँ जानते हो बाबा हमारे पास बैठे हैं, बाबा टीचर हैं, सतगुरु भी हैं। बाबा आए हैं सबकी सतगति करने, सभी आत्माओं को जरूर लेके जाएंगे। मनुष्य देवाभिमान में आकर कहते सब मिट्टी है, सब मिट्टी में मिल जाना है। ये नहीं समझते आत्माएं तो चली जाएंगी, बाकी ये शरीर मिट्टी के बने हैं। ये पुराने शरीर खत्म हो जाता है, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती हैं। यह इस दुनिया में हमारा अंतिम जन्म है। सब पतित हैं, सदैव पावन तो कोई रह नहीं सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो धरती पे आती है सतो रजो तमो से गुजरती है। वे लोग कहते हैं ईश्वर के सब रूप हैं, ईश्वर के हम बच्चे हैं। ईश्वर ने अपने अनेक रूप बनाए हैं खेल पाल करने के लिए। हिसाब किताब कुछ नहीं जानते ना वो लोग, ना खेल पाल करने वालों को जानते हैं ना, जो इस सृष्टि पे शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते हैं उनको भी नहीं जानते, ना परमात्मा को जानते हैं और ना ही अपनी आत्मा को जानते हैं। बाप बैठ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बच्चों को सुनाते हैं कि बच्चे सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या थे, अब क्या हो, फिर क्या बनेंगे। तो बाबा कहते हैं खेल है, हर एक का पार्ट अलग अलग है, सबका पोजीशन अलग अलग है। जो जैसा पोजीशन वाला होगा उसकी महिमा होती है। बाबा भी कहते हैं सतयुग में महाराजा होंगे, राजा होंगे, साहूकार होंगे, प्रजा होंगे, दास दासियाँ होंगे। तो बाबा कहते बच्चे क्या बनना है, महाराजा, राजा, साहूकार क्या बनना चाहते हो, उसके लिए आपको पुरुषार्थ खुद करना पड़ेगा ना, अपनी मेहनत के बल से आपको पद मिलेगा। ये सब बातें संगम पे बाबा समझाते हैं, यानी कि इस समय बाबा समझाते हैं।
सतयुग में फिर सतयुग का पाठ चलेगा, वहाँ ये बातें नहीं होती हैं। यहाँ तुमको सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रहता है। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को थोड़ी सुदर्शन चक्रधारी कहेंगे। चक्र दिखाते हैं ना, किसके हाथ में? कृष्ण जी के हाथ में भी दिखाते हैं और विष्णु जी के हाथ में भी दिखाते हैं। तो ज्ञान का मंथन करके ऐसा बनते हैं। ये है यहाँ के ही मूल वतन में सिर्फ आत्माएं रहती है, सूक्ष्म में तो कुछ भी नहीं है। बाबा के बीच का लोक तो अभी क्रिएट किया बाबा ने बच्चों से मिलने के लिए, वरना बाबा कहते हैं एक नीचे का लोक है, एक ऊपर का लोक है। बीच का लोक बाबा ने अभी क्रिएट करे हम बच्चों से मिलन मनाने के लिए, कभी फरिश्ते रूप में, कभी देवता रूप में, कभी वैकुंठ दिखाते हैं, कभी भोग स्वीकार करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए, बाकी तो एक ही धाम है परम धाम, और एक नीचे का धाम है जहाँ हम लोग कर्म क्षेत्र पे अपना कर्म करते हैं। ये है ही मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती, सूक्ष्म में तो कुछ नहीं है। मनुष्य जानवर पशु पक्षी आदि सब यहाँ होते हैं। सतयुग में मोर आदि दिखाते हैं, ऐसे नहीं वहाँ मोर के पंख निकाल पहनते, मोर को थोड़ी दुख देंगे, ऐसे भी नहीं मोर का गिरा हुआ पंख ताज में लगाएंगे, नहीं। ताज में झूठी निशानी दे दी है पवित्रता की निशानी। वहाँ खूबसूरत चीज़ें होती है, गंदी कोई चीज़ का नाम निशान नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं। नीचे से उठा के क्यों देंगे? मोर भी ऐसा होगा, नेचुरल होगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ मोर पंखी तो पवित्रता की निशानी इसलिए दिखाते हैं। यहाँ घृणा नहीं होती है, जानवरों को दुख नहीं होता है। सतयुग में कितना फर्स्ट क्लास होगा, नाम ही उसका क्या है, स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया, वैकुंठ, पैराडाइज। यहाँ तो पुरानी दुनिया में देखो बरसात के कारण मकान भी गिर पड़ते हैं, मनुष्य देखो कितने मर जाते हैं, अर्थक्वेक होकर सब दब कर मर जाएंगे। कितने लोग मर जाते, देखो रातों रात भूकंप हो जाता है, कुछ हो जाता है तो लोग क्या हो जाता है। एक पल का भरोसा नहीं, कहते समान 100 बरस का पल का भरोसा नहीं है। हम कितना सोचते हैं, पर भगवान कहते हैं समय देखा है क्या होना है, जो करना है भगवान का तभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। सतयुग बहुत थोड़े होंगे, बाद में वृद्धि को पाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं दुख देने वाली कोई चीज़ नहीं होती वहाँ पे सतयुग में। पहले सूर्यवंशी होंगे तब 25% पुरानी दुनिया होती है, फिर चंद्रवंशी होंगे। सतयुग 1250 वर्ष का है। ये है 100% नई दुनिया, फुल स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य है। तुम्हारे में बहुत इन बातों को भूल जाते हैं। बाबा का सुनते तो है पर नशा नहीं रहता है। दुनिया में नशा तो बहुत रहता है, विनाशी धन का, संपत्ति का, वैभव का, व्यक्ति का, कोई भी चीज़ का। देखो इंसान के अंदर कितनी जल्दी मतलब उसका नशा चढ़ जाता है। लोग कहते देखो इसकी चाल ढाल। और यहाँ बाबा हम बच्चों को इतना समझाते हैं, बच्चे 21 जन्मों के मालिक बनोगे, पुरुषार्थ करो, योग लगाओ, मेहनत करो। तो कहते हैं फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, 100 बहाने बता देंगे। तो बाबा कहते हैं ये बहाना मत बनाओ, तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। तुम्हारे में बहुत इन बातों को भूल जाते। राजधानी तो स्थापन होती है ना, इसलिए दिल से कष्ट नहीं होना, पुरुषार्थ की बात है। बाप सभी बच्चों से एक समान तदबीर कराते हैं। भगवान देखो अपने बच्चों को एक जैसा मतलब ज्ञान बांटता है, पर बच्चे उठाने में नंबर वार हो जाते हैं। बाप सभी बच्चों से एक समान की तदबीर पुरुषार्थ कराते हैं। तुम अपने लिए विश्व पर स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हो। अपने को देखना है हम क्या बनेंगे। बाबा कहते लक्ष्य हर एक को अपने को देखना चाहिए, हम क्या बनेंगे। दुनिया में भी लोग लक्ष्य देखते हैं ना, हमें ये बनना है, ये बनना है। तो भगवान भी कहते हैं बच्चे देखो ना आपको क्या बनना है, क्या लक्ष्य लिया अपने जीवन का। बिना लक्ष्य के जीवन को क्या कहते हैं, लक्ष्यहीन कहते हैं ना। तो भगवान कहते बिना लक्ष्य के लक्षण कैसे आएंगे। बाबा भी कहते देवता बनना है तो लक्षण तो दिखाओ, तभी तो देवता बनेंगे। उठना बैठना, खाना पीना, व्यवहार, हमारे में बहुत बदलाव आ जाता है। जब हम रोज़ बाबा की मुरली सुनते हैं, योग लगाते हैं, तो हमारे स्वभाव संस्कार नरम होते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। तो बाबा ने कहा विश्व में स्वर्ग की बादशाही स्थापन करते हैं, अपने को देखना हम क्या बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा ने मुख्य सार में बोला, इस पुरुषोत्तम युग में क्या करना है? पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनना है, लक्ष्य रखना है ना। इस पुरुषोत्तम युग में स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। ऐसे भी कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम मास। बाबा कहते हैं पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनने का समय तो चल ही रहा है, तो दुनिया के हिसाब से भी चल रहा है और युगों के हिसाब से भी चल रहा है, तो डबल मालिक हो आप। तो पुरुषों में उत्तम से उत्तम बन सकते हो, चांस है आप बच्चों को। तो इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं स्वर्ग के देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़कर स्वयं को लायक बनाना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त यानी हार्टफेल नहीं होना है। दूसरा है, इस बेहद के खेल में हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है। पोजीशन सबका अलग अलग है ना, सबका अपना अपना पद मिला हुआ है। जो जैसी जिसकी पोजीशन वैसा क्या मिलता है? मान मिलता है। ये सब राज समझ गए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहते ज्ञान का सिमरन करते रहो तो सुदर्शन चक्रधारी बनना है। आज का वरदान है श्रीमत। श्रीमत से मनमत और जनमत, जनमत माना दूसरे की, जनों की, औरों की मत। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणी भव। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण की प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्यों में लगाना, बाबा ने जो दिए हैं खजाने, लेकिन हम क्या करते हैं? व्यर्थ की तरफ लगा देते हैं। बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण विश्व कल्याण के प्रति दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ के तरफ लगाना, अकल्याण के कार्यों में लगाना, श्रीमत में मनमत जनमत यानी दूसरों की मत मिलावट करना, ये भी अमानत में क्या हो गई? खयानत। अब इस खयानत को मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम को धारण करो। अपने ऊपर सर्व के ऊपर रहम कर स्वकल्याणी बनो। स्वयं को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। बाबा के स्वयं को देखो, बाप को देखो, बस जो लक्ष्य रखा है उसी को देखो, तभी तो गुणवान बनेंगे, देवता बनेंगे। तो लक्ष्य रखो तो लक्षण आ ही जाएंगे। तो अपने को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन है, सदा हर्षित वही रह सकता है, सदा हर्षित वही रह सकता है जो कहीं भी आकर्षित नहीं होता है। कोई भी वस्तु वैभव व्यक्ति में नहीं आकर्षित होता है, वही सदा क्या रहता है? हर्षित। तो सदा हर्षित वही रह सकता है जो कहीं भी आकर्षित नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुने होंगे और इसको धारण भी करने, बावन का योग का प्रयोग करना है। पढ़ाई का मदार है योग। योग लगाएंगे तो सारे पाप मिटते जाएंगे।
कहते